जनरल चौहान ने जब से ये एक्सेप्ट किया है एक इंटरव्यू में, ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया आज, उसमें जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भारतीय त्यारे गिरे हैं, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि कितने त्यारे गिरे हैं, असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या गलतियां हुई हैं और हमने इससे क्या सीखा। अब इस पर भारतीय अवाम जो है वो जनरल चौहान के खिलाफ हो गई है और उन पर शदीद तनकीद हो रही है कि इस बंदे को फौरी तौर पर यहाँ से निकालो। इस बंदे को जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना ही नहीं चाहिए। ये कहाँ का जर्नल है, इसको पता ही नहीं कि बात कैसे करनी है, मीडिया को टैकल कैसे करना है। ये मीडिया पर आ गया और बातें कर रहा है, भारत की बेइज्जती करवा रहा है। यानी कि दोस्तों अंदर से भारतीयों को भी पता चल चुका है कि उनके त्यारे गिरे हैं, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेइज्जती बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर इस सारिफ को देखें, बितन चक्रवर्ती इस तरह कोई नाम है इनका। इन्होंने कहा कि ये जो है वो एविडेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो दे रहे हैं और ये हैरान कुन है कि वो वेस्टर्न मीडिया को इस तरह फेस कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते, जबकि निवेदिता तिवारी ने कहा कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये किसका आइडिया था कि वो मीडिया को फेस करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था, जबकि श्री मोए नामी सारिफ ने कहा कि अगर मिलिट्री ऑफिसर्स का ये हाल है कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता कि मीडिया के साथ कैसे बात करनी है, उनको हैंडल कैसे करना है और ये सवालात जो हैं वो कैसे पूछने और इनका जवाब कैसे देना है, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, इनको इस पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। जबकि कृष्णान ने ये कहा कि मैं पहले भी कह चुका था कि जनरल चौहान जो हैं वो इस पोस्ट के लिए, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है, इसके काबिल ही नहीं है, उनको ये पोस्ट देनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत से ऐसे जनरल्स हैं जो कि बहुत काबिल हैं भारतीय फौज में, उनको ये पोस्ट देनी चाहिए और इनको फौरी तौर पर इनके ओहदे से जो है वो हटा देना चाहिए। तो भारतीय जो हैं वो सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ हो गए हैं कि उन्होंने सच बोला है और भारतीय अवाम को जो है वो आईना दिखाया है कि मोदी उनके साथ क्या कर रहा है और उनको कहाँ लेकर जा रहा है।